चलिए सभी बच्चों, मैं राकेश सर आप लोग को नाइन्थ क्लास का मैथ बताने जा रहा हूँ बाबू। बहुत ही अच्छा आप लोग का मैथ रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा अगर पूरे क्लास मैथ का, अगर नाइन्थ क्लास का जो भी बच्चे देख लेंगे, या साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, वह बहुत ही एकदम धाकड़ और भविष्य में बहुत ही दर्दनाक और हर कार्यों में हमको लगता है हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये सारे जवाब आपको पढ़ाई से देंगे, न कि बड़े बड़े बातें करना है। हम लोग को बड़े बड़े पढ़ाई करना है। तो यहाँ मैथ में चलते 9 क्लास का जो मैथ है, सबसे पहले आप लोग को चैप्टर 1 चालू कर दे। चैप्टर 1 का क्या नाम है? तो इसके नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंक का। देखिए हर एक चीज बता रहे हैं आप लोग का। अंक क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक को हम लोग अंक कहते हैं। याद कर लेना, नोट कर लेना ये सब। अंक किसे कहते हैं मेरे सिर? 0 से लेकर 9 तक। अब आ गया संख्या, जिसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। मतलब जो अंक है ना, उसका अगर समूह बना देंगे तो उसको हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो अंक है 2 है 3 है 4 है, समूह बना दिए। 6 अंक है, 1 है 2 है 3 है 0 है, तो ये सब क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा। तो इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि ये सब बातें क्या है। इसके बाद में देख लेंगे संख्या के प्रकार। तो आप लोग देख लीजिए बाबू, संख्या के जो प्रकार है, संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। दोनों में अंतर क्या है देख लो। वास्तविक, ये सब वास्तविक संख्या टोटल आगे भी आएगा। क्यों? क्योंकि सबका अगर इसका वर्ग कीजिएगा ना, वास्तविक संख्या का अगर वर्ग कीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे 2 है, तो 2 का अगर वर्ग करेंगे ना, तो 2 गुणे 2 आ जाएगा 2 दूनी के 4, आगे कुछ नहीं तो प्लस है। काल्पनिक वाला के जब वर्ग कीजिएगा, क्या कीजिएगा? वर्ग। तो वर्ग कर लीजिए, जिससे में रूट में है -2, इसका वर्ग कीजिएगा। तो वर्ग कीजिएगा तो 2 से रूट खत्म हो गया, -2 आ जाएगा। तो देखो अंतर यही होता है। वास्तविक संख्या का वर्ग करने, वर्ग माने स्क्वायर जब करेंगे तो धनात्मक मान आएगा, और काल्पनिक संख्या का जब वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक मान आएगा। तो वह संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या वह संख्या जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, यानी माइनस में प्राप्त हुई, प्लस में हुई। नहीं तो ऐसे भी देख लीजिए, अगर रूट के अंदर माइनस में आएगा तो उससे काल्पनिक होगा। इसको छोड़कर बाकी जो भी आएगा, रूट में, बाटा में, कुछ हो, वो सब वास्तविक होगा। तो ट्रिक याद कर लेंगे आप कि वास्तविक और काल्पनिक में मुख्य। तो देखिए अब देख सकते हैं बाबू वास्तविक संख्या के प्रकार आप लोग। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ये भी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या में p/q में हो और pq का हो, पूर्णांक हो। और एक बात और छूट गया, q बराबर नॉट इक्वल 0 हो। जिसमें सारी संख्या देखिए p/q में है, p/q में इसके भी नीचे p/q है, इसके भी। अब p और q 2 और 3, -1 और 2 पूर्णांक है। पूर्णांक किसको कहते हैं याद रखिएगा आप लोग। पूर्णांक संख्या जो होता है, जैसे 0 हो गया, इधर 1 2 3, और 0 से पहले -1 -2 ऐसे आता है। तो आप विचार कर लीजिए कि पूर्णांक जो होता है इसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। इधर में माइनस में आएगा पूरा पूरा का पूरा, और इधर पूरा का पूरा प्लस में जाएगा। तो ये पूर्णांक हो गया, माइनस है और प्लस है। तो कहने का मतलब 2 और 3 देख लीजिए, 2 और 3 पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। 7 3 4 5 6 गिनती करते जाएंगे तो 7 आएगा ना बाबू। तो 7 भी पूर्णांक है, 1 भी। सारे p और q पूर्णांक है, और q का मान 0 नहीं है, मतलब q माने नीचे वाला 0 नहीं है, तो इसको परिमेय कहते हैं।
अपरिमेय वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन p q पूर्णांक न हो, ये वाला मेन खलनायक है, समझ लो। जैसे देखो p बटा q में तो है लेकिन p का मान देख लो √2 है, क्या √2 पूर्णांक है? तो पूर्णांक नहीं है। p बटा q में है लेकिन ये पूर्णांक है तो पूर्णांक नहीं है। और q का मान इसमें भी लिख लीजिएगा कि q बराबर नॉट इक्वल 0, ये वाला बात इसमें भी आप यहाँ कर लीजिएगा कि q बराबर नॉट इक्वल का हो 0 हो, तो इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, दोनों में अंतर हो गया। और न समझ में आए, जो बच्चा भोदा है बिल्कुल उसको दिमाग में नहीं आता है एकदम, तो समझ लें जो रूट में रहेगा रूट में तो अपरिमेय हो जाएगा, और जो रूट में नहीं रहेगा वह परिमेय हो जाएगा। और इसमें मतलब कि पाई भी हो जाएगा। पाई कभी काल पूछता है पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। अभी बताओ रूट कह दिए तो गड़बड़ा मत जाना, जिससे मान लीजिए ये भी तो रूटे में है, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो परिमेय है क्योंकि ये कट जाएगा। अगर ये नहीं कटता, ये आपका सेम होता बाबू, ये जिससे मान लीजिए √2 है, यहाँ √3 है, नहीं कटता तो ये परिमेय नहीं होता। लेकिन यहाँ कट जा रहा है ना, तो कट जा रहा है तो समझ लो कि ये कौन सी नंबर हो गया? परिमेय संख्या हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी लोग अपने कॉपी पर नोट कीजिए, ठीक है? एक एक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो परिमेय संख्या के का पढ़ेंगे बाबू? प्रकार। तो देखिए मेरे सिर्फ सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। जिससे प्राकृतिक संख्या एक आता है, एक वर्ड आता है, कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे 1 2 3 4 ऐसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी इसको कहते हैं नेचुरल। और ये नंबर, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। दूसरे नंबर में आएगा जिसे आता है पूर्ण संख्या। कौन संख्या आता है? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको? होल नंबर ना। तो होल नंबर ये 0 1 2 3 ऐसे रहेगा, यानी 0 लग जाएगा तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आता है पूर्णांक। जैसे हम आपको बताएं तो पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या इसको कहते हैं? इंटीजर। जैसे डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे, मतलब ये कुछ नहीं तो प्लस में है, तो इसमें माइनस भी आपका आएगा, प्लस भी आएगा और 0 भी आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है सम संख्या। आप लोग का एक आता है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवेन नंबर। क्या इसको कहते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं? जैसे वह संख्या जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। अब आता है एक विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओड नंबर। आगे समझ लेना। तो वह संख्या जो 2 से नहीं कटता, जैसे 1 3 5 7, ये सब क्या है? ये विषम संख्या है ना, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। और इसके बाद में जो आता है एक अभाज्य संख्या आता है आप लोगों का, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं इसको? प्राइम नंबर, मतलब बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 3 5 7, ये सब क्या है? 11 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ स्वयं से कटना चाहिए, स्वयं से कटे, दूसरे से न कटे। जैसे 2 है तो 2 से ही कटेगा, 3 है तो 3 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा। जो स्वयं से कटेगा ना उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से नहीं कटता उसको विषम संख्या 1 3 5 7 9 ना, जो 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। ये 2 से कटना चाहिए, ये 2 से नहीं कटना चाहिए, ये किसी से नहीं कटना चाहिए, स्वयं से केवल कटना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और सब का सब आप नोट कीजिए।